हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रमोद सर रायसेनगर पर। स्टूडेंट्स, आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक तो ये कहना चाहूँगा कि इतने दिन आपसे मैं रूबरू नहीं हो पाया, आपको क्वेश्चंस जो टॉपिक है वो नहीं करवा पाया। उसका रीज़न ये था, मेरी चुनाव में ड्यूटी लगी हुई थी, इस वजह से मैं टाइम नहीं निकाल पाया। बच्चों, आपको जैसे कि पता ही है, एक बात मैं और कहना चाह रहा हूँ कि जैसे आपको पता ही है कि कोरोना चल रहा है, कोरोना यानी कोविड-19 जो महामारी चल रही है, इस महामारी का इलाज कोई नहीं है, उसका इलाज अभी तक नहीं ढूंढ पाई है, मतलब दुनिया का कोई भी देश उसका अभी तक परफेक्ट इलाज नहीं ढूंढ पाए। सावधानी उसका क्या है, बचाव है। तो बच्चों, आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से एक बात बताना चाहूँगा कि आप हमेशा घर से बाहर निकलें तो मास्क का यूज़ करें। मास्क आपके पास नहीं है तो आप नॉर्मल जिसको अपने साफ़ा यानी कि गमछा कहते हैं, या रुमाल अपने नाक और मुंह को उस रुमाल से या गमछे से अच्छी से ढक लें, ठीक है। तो मुंह को ढककर आपको बाहर निकलना है। उसके अलावा हमेशा बाहर से आप आए हैं तो घर में इंटर जब करें तो इंटर करते ही सीधे पहले आप डिटॉल वगैरह जो साबुन होते हैं उससे आप अपना हाथों को अच्छी तरह से साफ़ करें, धोएं। आप उनको कम से कम 30 से 40 सेकंड तक अपने हाथों को साबुन से मलें और उसके बाद पानी से, साफ़ पानी से उसे ज़रूर धोएं, ठीक है। डिटॉल की साबुन नहीं है तो नॉर्मल साबुन से धो लें। और अगर आप सैनिटाइज़र का यूज कर सकते हैं तो घर से बाहर जब भी निकलें सैनिटाइज़र से आप हाथों को ज़रूर साफ़ करते रहें। दूसरा, बार बार अपने मुंह और नाक को छूना नहीं है हाथ से, ठीक है, और फालतू किसी चीज़ को टच भी नहीं करें। कोरोना जो है ना, उसका इलाज नहीं है, बचाव और सावधानी ही उसका इलाज है, ठीक है बच्चों। तो अपने आज नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं। नया चैप्टर हमारा जो है वो प्रश्नावली 15 है, क्योंकि हमारा 40% सिलेबस कटने वाला है। अब अभी मेरे को खुद कोई आइडिया नहीं है कि कौन सी प्रश्नावली कटेंगी, कौन सी रहेंगी, इसलिए मैं सिलेबस थोड़ा धीमा ही चला रहा हूँ। हो सकता है ये प्रश्नावली करवा रहे हैं और कट जाए, तो बाकी उम्मीद ये है कि ये प्रश्नावली तो आपके सिलेबस में रहेगी। अभी तक मैंने जो कराई है वो सारी प्रश्नावली आपके सिलेबस में रहने वाली हैं, ठीक है। तो प्रश्नावली जो 15 है, ये जो प्रश्नावली है इसके अंदर है वृत्त की परिधि एवं क्षेत्रफल, ठीक है, सरकमफेरेंस और ऑफ ए सर्कल एंड एरिया, ठीक है ना। अपने को क्या करना है, परिधि, सरकमफेरेंस और एरिया यानी कि क्षेत्रफल। तो परिधि और क्षेत्रफल के बारे में अपने पढ़ने वाले हैं इसमें, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, अपने जान लेते हैं इस चैप्टर को शुरू करने से पहले कि वृत्त यानी कि सर्कल क्या होता है बच्चों। तो देखो, सीधी सी बात है, सर्कल, ठीक है, ये बीच में अपने देखो अपने पेंसिल को प्रकार में फिट करें, नोक उसकी क्या हो, बिल्कुल शार्प हो, और एक जगह पॉइंट प्रकार को रख के और यूँ अपने यूँ घुमाएंगे तो ये कौन सी आकृति बन के आएगी बच्चों, ये सर्कल की आकृति बन के आएगी। तो आपको ये याद रखना है, सर्कल क्या होता है, अपने ज़्यादा डीप में इसकी जो परिभाषा है उसमें जाने की ज़रूरत नहीं है। बस आप इतना याद रखें कि सर्कल कैसी आकृति होती है, जो आपके सामने यहाँ आपको दिखाई दे रही है, ये आकृति क्या होती है, इसमें सर्कल होती है। ये इस सर्कल यानी कि वृत्त बोलते हैं इसको, ये इस वृत्त का केंद्र है, केंद्र। और ये ध्यान रखना, ये परिधि होती है, परिधि तक, केंद्र से परिधि तक के बीच की दूरी को त्रिज्या यानी कि आर बोलते हैं, ठीक है ना। तो आप ये याद रखें कि आपको वृत्त की सारी बातें पता होनी चाहिए, त्रिज्या क्या होती है, ठीक है, और उसका व्यास क्या होता है, ये सब बातें पता होंगी तो आपको आगे दिक्कत नहीं आएगी। तो ये मैंने आपको बता दिया, ये क्या है, वृत्त है, ठीक है। अब इसमें आप ये ध्यान रखें कि ये वृत्त का जो केंद्र है, केंद्र को परिधि तक यूँ मिला दें तो ये क्या बन जाती है, त्रिज्या, या केंद्र से परिधि तक की जो दूरी है उसको क्या बोलते हैं बच्चों, त्रिज्या बोलते हैं, ठीक है। ये त्रिज्या है, त्रिज्या को इंग्लिश में रेडियस बोलते हैं, इंग्लिश में रेडियस बोलते हैं, इसलिए इसको आर के द्वारा पढ़ेंगे। यहाँ जहाँ भी अपने छोटा आर लिखेंगे ना बच्चों, वो जो छोटा आर है इसका मतलब क्या है, हमारे पास ये त्रिज्या है, ठीक है ना। अच्छा, अब अपने त्रिज्या के बाद अपने को सीखना है व्यास क्या होता है। देखो, ये यहाँ से यहाँ तक यूँ मिला दें, यानी कि केंद्र से होते हुए इस एक तरफ से, परिधि के एक तरफ से दूसरी तरफ तक यूँ सीधी लाइन मिलाएं। वैसे तो ये जीवा कहलाती है, तो ये एक तरह की जीवा है जो किससे जा रही है, केंद्र से जा रही है, और ये पूरी क्या कहलाएगी, व्यास। इसको क्या बोलते हैं, व्यास यानी कि डायमीटर। देखो, ये इतनी तो क्या होती है, त्रिज्या, ये भी क्या है, त्रिज्या, और ये दोनों मिल गई तो ये क्या बन गया, व्यास बन गया, ठीक है। अब मैं आपको कहूँ कि ये जो व्यास है
तो ये त्रिज्या का क्या होता है, डबल होता है। ध्यान रखना, व्यास क्या होता है, त्रिज्या का डबल। इसलिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इसको 2r लिखा है। 2r का मतलब क्या है, ये r का दुगना होता है। तो व्यास क्या होता है बच्चों, त्रिज्या का डबल यानी कि दुगना होता है। ठीक है, अब मैं आपको यूँ कहूँ कि अगर आपको व्यास को इंग्लिश में डायमीटर बोलते हैं, मैं आपको कहूँ त्रिज्या निकालनी है और व्यास दिया हुआ है, तो आप याद करो, आपने पिछले रचनाओं वाले चैप्टर में मैंने आपको सिखाया था कि व्यास को आधा कर दो तो क्या आ जाती है, त्रिज्या आ जाती है। तो यहाँ भी आपको ध्यान रखना है कि किसी सवाल में व्यास दिया हो तो त्रिज्या कैसे निकालेंगे, उसको आधा कर देंगे। ठीक है, अब अपने कुछ सूत्र के बारे में पढ़ लेते हैं। तो वृत्त में एक होता है वृत्त की परिधि। परिधि मैंने बताया था कि ये अगर सर्कल है तो सर्कल की ये जो बाहरी किनारा ना, ये जो लाइन होती है, ये एक तरह की क्या है, परिधि है। जैसे आपके पास एक चूड़ी है, ठीक है, चूड़ी में जो कांच लगा है वो कांच कहाँ पर लगा हुआ है, परिधि पर लगा हुआ है। तो परिधि का सूत्र क्या होता है, 2 पाई और r, 2 पाई r। पाई जो होता है ना बच्चों, पाई का मान याद रखना 22 बटे कितना होता है, 7। पाई का मान हमारे पास कितना होता है, 22 बटे 7, याद रखना है ये आपको। ठीक है, और ये तो सूत्र किसका हो गया, परिधि का। अब मैं कहूँ क्षेत्रफल का क्या होता है, तो वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई r स्क्वायर। पाई का मान यहाँ वही है 22 बटे 7, और r स्क्वायर का मतलब है r कितनी बार आएगा, 2 बार आएगा। ठीक है बच्चों, अब अपने क्या करते हैं, सवाल शुरू करते हैं। नॉर्मल क्वेश्चन से चलते हैं अपने। पहला सवाल पढ़ो, देखो बच्चों क्या बोला है, एक वृत्त की त्रिज्या 3.5 सेमी है तो उसकी परिधि तथा क्षेत्रफल ज्ञात करो। हमें परिधि भी ज्ञात करनी है और क्षेत्रफल भी। तो हम सबसे पहले तो इसकी परिधि निकालते हैं। तो बच्चों वृत्त की परिधि का सूत्र क्या है, हमने पढ़ा था अभी, 2 पाई r। आपको ये सूत्र मन में 10 बार बोलना है। वीडियो को यहीं रोक दो और इसको 10 बार बोलो, 2 पाई r, वृत्त की परिधि 2 पाई r, वृत्त की परिधि 2 पाई r। इस तरह से रिवाइज करो। ठीक है, अब अपने इसमें क्या करेंगे, क्योंकि हमें त्रिज्या मिली हुई कितनी है, ये देखो ये त्रिज्या है, r कितने है, 3.5। अब सूत्र में मान रख दो, कैसे, 2। देखो ये सूत्र में देखो, ये तो 2 रख दिया। ठीक है बच्चों, पाई की जगह 22 बटे 7 रख दिया, और जो त्रिज्या है उसकी जगह क्या रख दिया, 3.5। ये देखो ये इशारा यहाँ रखा। ठीक है, अब अपने क्या करते हैं, ये पॉइंट हटाते हैं। तो नीचे पॉइंट हटाएंगे तो क्या लग जाएगा, 10, क्योंकि पॉइंट के बाद एक रकम है। देखो पॉइंट के बाद एक डिजिट है, एक संख्या है, एक अंक है, तो क्या लग जाएगा, नीचे एक 0 लग जाएगी, यानी कि 10 आ जाएगा। ठीक है, अब 7 से इसे काट दो बच्चों, 7 से इसे काटते ही कितना आ जाएगा, ऊपर तो 5 आ जाएगा। ठीक है, 5 से इसे काट देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 2 से ये 2 कट जाएगा, क्या रह गया बच्चों, 22। तो हमारे पास परिधि का मान क्या आया, 22, और ये क्या है, सेमी, 22 सेमी। तो हमारे पास सवाल जो है उसमें परिधि आ गई कितनी, 22 सेमी। ठीक है बच्चों, अब ये हमने सॉल्व कर लिया। अब इसके बाद हम क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या बताया था बच्चों, पाई r स्क्वायर। ठीक है, अब अपने इसमें क्या करेंगे, पाई r स्क्वायर जो है उसमें वैल्यू रखते हैं। देखो पाई की जगह देखो ये रहा पाई की जगह क्या रखा बच्चों, 22 बटे 7। ठीक है, और r स्क्वायर की जगह r यानी कि त्रिज्या कितनी है, 3.5। 3.5 2 बार रखना है। देखो ये स्क्वायर का मतलब बच्चों 2 बार। ठीक है, ये 2 बार रख दिया। अब अपने को इसे सॉल्व करना है। अब इसे सॉल्व कैसे करें, सबसे पहले तो ये पॉइंट हटाओ, इसके नीचे 10, ये पॉइंट हटाओ, इसके नीचे 10, फिर 5 से काट दो, इसे 5 से काटेंगे तो ये 7 और नीचे आ जाएगा 2। फिर इन दोनों को 5 से काटो, 35 को 5 से काट दो 7 आ जाएगा, 10 को 5 से काट दो तो 2 आ जाएगा। ठीक है, और अब ये 7 से 7 कट गया। ठीक, अब बचा क्या, 22, 7 और नीचे कितने हैं, 2 और 2 यानी कि 2 दूनी 4। तो ये बन गया हमारे पास 154 बटे 4। ठीक है ना, तो ये 154 ऊपर आ जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा। अब इसमें भाग देना है, आप 154 में 4 का भाग दे देना अलग से। जैसे आप भाग दोगे तो ये आ जाएगा 38.5। और ये देखो सेमी का हमने क्या लगाया है, स्क्वायर लगाया है। सेमी का स्क्वायर क्यों लगाया है, क्योंकि क्षेत्रफल होता है उसके साथ वर्ग सेमी बोलते हैं इसको। अब देखो ये एरिया क्षेत्रफल का मतलब है ये सारा हिस्सा। ठीक है ना, ये क्षेत्रफल में सारा कुछ ही आ गया, बीच का ये सारा हिस्सा आ गया ये सब। ठीक, तो इसके साथ क्या लगाना होता है, क्षेत्रफल के साथ वर्ग सेमी, वर्ग मीटर, वर्ग किमी। ठीक है, तो ये स्क्वायर लगाने का मतलब, अब इसको क्या पढ़ेंगे, सेमी स्क्वायर, या तो सेमी स्क्वायर या सेमी की पावर 2। ठीक है, या इसे वर्ग सेमी पढ़ सकते हो सीधे ही। ठीक है बच्चों, समझ आ गया आपको ये अच्छे से सवाल, देख लो आप।
अब इसके बाद आपको बच्चों मैं जो सवाल है वो करने के लिए दे रहा हूँ, एक सवाल वो आपको करना है। सवाल अच्छे से पढ़ लो, ये आपके सामने है, अच्छे से इसको वीडियो को रोक लो या स्क्रीनशॉट लेके इसको सॉल्व करना, ठीक है। अब ये सवाल आपने खुद करना है। अब मैं आपको एक सवाल और दे रहा हूँ, आगे पढ़ो। देखो बच्चों उसमें क्या बोला है, एक वृत्त का व्यास, देखो बच्चों व्यास दिया, अब की बार क्या करेंगे, अपने व्यास दिया तो पहले त्रिज्या निकालेंगे। कैसे निकालेंगे त्रिज्या, व्यास को क्या करेंगे, आधा कर देंगे, ठीक है। व्यास को आधा करते ही क्या होगा, त्रिज्या निकल कर आ जाएगी। तो सबसे पहले तो अपने यही करते हैं, वृत्त का व्यास हमारे पास कितना दिया हुआ है बच्चों, वृत्त का व्यास हमें दिया हुआ है 21, ठीक है। और वृत्त का व्यास वैसे क्या होता है, त्रिज्या का डबल, देखो 2r, 2r बराबर कितना है बच्चों 21, ये देखो ये व्यास हमें दिया है। अब मैं कहूँ त्रिज्या क्या होगी, तो r बराबर क्या होगा, ये 2 इसके नीचे यानी कि आधा कर दो, सीधी सी बात है। तो r बराबर यानी त्रिज्या बराबर 21/2, 21 में 2 का भाग दे लो तो 10.5 आएगा, या आप चाहो तो इसे क्या लिख सकते हो 21/2 ही रख लो, भले आपकी इच्छा है, ठीक है। दोनों में से चाहे ये मान रख लो चाहे ये रख लेना। अब अपने इसकी परिधि निकालते हैं, तो वृत्त की परिधि का सूत्र तो वही है बच्चों जो पिछले सवाल में था, 2πr। तो ठीक है, 2 ये आ गया, पाई की जगह 22/7 और त्रिज्या कितनी थी 10.5, तो यहाँ पर ये 10.5 लिखा। अगर आप 10.5 नहीं लिखना तो ये 21/2 भी लिख सकते हो इसको, ये 21/2 ही आएगा। देखना अभी मैं सॉल्व करके बता रहा हूँ। देखो पॉइंट हटाएंगे तो नीचे कितना आया 10, और ये से 5 से काट दो, ये आ गया 21, और नीचे कितना आया 2। तो इसका मतलब आप इसे 21/2 भी सीधा ही लिख सकते हो, ठीक है। अब 2 से ये 2 कट गया, 7 से इसे काट लो 3 आ गया, ठीक है बच्चों। अब 22 का 3 से गुना कर दो तो आंसर आ जाएगा कितना 66 सेमी। तो हमारे सवाल का आंसर क्या है बच्चों 66 सेमी। ये वृत्त की परिधि आ गई। अभी हमें क्या निकालना है, क्षेत्रफल और निकालना है। क्षेत्रफल का सूत्र लिखो क्या, πr², पाई की जगह 22/7, देखो ये रहा पाई की जगह 22/7, और इन दोनों को या तो 10.5 क्योंकि त्रिज्या 10.5 है, या 21/2 भी लिख सकते हो। ये पॉइंट हटाओ इसके नीचे 10, ये पॉइंट हटाओ इसके नीचे 10, 5 से काट दो ये 21, ये नीचे 2, ये भी काट दो 21, इसके नीचे 2, या सीधा 21/2 लिख लेते हैं, ठीक है। 7 से इसे काट दो कितना है 3। अब 21 का 22 का और 3 का गुणा कर लेना, 22 का 3 से करेंगे 66, 66 का फिर 21 से गुना हो जाएगा, और नीचे कितना है 2 दूनी 4, 4 का उसमें भाग दे देंगे तो हमारे सवाल का आंसर क्या आ जाएगा 346.5। ये हमारे सवाल का आंसर आ जाएगा बच्चों। देखो बिल्कुल नॉर्मल वे से हम इसे कर सकते हैं, ठीक है। और इसके साथ तो परिधि के साथ तो सेमी लगता है, और इसमें सेमी के साथ क्या लगता है स्क्वायर, जिसको वर्ग सेमी बोलते हैं। हम क्या बोलते हैं वर्ग सेमी, ठीक है बच्चों। तो ये सवाल ऐसा था जिसमें व्यास दिया हुआ था, ठीक है बच्चों। ये सवाल आपको खुद करना, देखो ये इसमें व्यास कितना दिया है 42 सेमी, क्षेत्रफल और परिधि दोनों निकालने हैं, ठीक है, ये खुद कर लेना। अब देखो इसके बाद अगला सवाल पढ़ो। एक अर्धवृत्ताकार प्लॉट की त्रिज्या, अर्धवृत्त का मतलब क्या होता है वृत्त का आधा ही है, ठीक है ना। एक प्लॉट है अर्धवृत्ताकार जिसकी त्रिज्या कितनी है 35 मीटर, तो उसका परिमाप तथा क्षेत्रफल ज्ञात करो। कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। सबसे पहले अपने प्लॉट बनाते हैं, कैसा होगा देखो ये इस तरीके से होगा, ठीक है ना। एक बार दोबारा देख लो इस तरीके से, ये देखो ये, ठीक है। ये अर्धवृत्त है, वृत्त का आधा, अर्धवृत्त का मतलब क्या होता है वृत्त का आधा। तो ये वृत्त का आधा है, और इसकी जो त्रिज्या है ना ये इतनी, ये 35 है। देखो हमें त्रिज्या कितनी दी हुई है 35, तो 35 ये है, 35 ये है, और ये अपने को पता लगाना है। तो ये पूरा क्या हो जाएगा परिमाप, अपने को परिमाप ज्ञात करना है, ठीक है। अब मैं आपको कहूँ इसके प्लॉट का परिमाप क्या होगा, तो देखो सीधी सी बात है, मैं आपको यूँ कहूँ कि ये पूरी परिधि कितनी थी, ये पूरी, तो ये पूरी थी 2π और r, ठीक है। पर हमें क्या करना था, इस पूरी में से हमें ये वाली तो क्या करना था लेनी नहीं, ये तो छोड़नी है, इसलिए इसको क्या कर देंगे आधा कर देंगे। आधा करेंगे मतलब 2 का भाग देंगे, तो इसमें से 2 हट जाएगा, सीधा क्या रह जाएगा बच्चों πr, क्या रह जाएगा πr। अच्छा फिर ये r है, ये r है, देखो ये तो इतना तो क्या हो गया बच्चों, ये तो πr है, ये तो क्या है πr, और ये क्या है r और r कितना हो गया 2r, तो पाई प्लस 2r। तो बच्चों ये किसका सूत्र बना लिया हमने, पाई प्लस 2r किसका सूत्र है, ये इस अर्धवृत्त का परिमाप का सूत्र है, ठीक है। पाई का मान तो 22 बटे कितना होगा
7 होगा और त्रिज्या हमारे पास सवाल में दी हुई है कितनी 35 मीटर। तो हमें त्रिज्या की जगह 35 मीटर लिखना है। तो देखो इसमें सूत्र में मान रख देते हैं। देखो ये पाई की जगह कितना रखा 22/7 और आर की जगह ये कितना रखा 35 और ये प्लस है तो यहाँ प्लस लगा दिया। फिर 2 की जगह 2 रखा और इस आर की जगह 35 रखा। अब ये 7 से इसे काट लो कितना आएगा 5 आ जाएगा। 22 का 5 से गुणा करेंगे 110 और 2 का 35 से करेंगे 70। 110 + 70 कितना है बच्चों 180 मीटर। तो ये पूरी लंबाई है ना, ये सारी ये लंबाई ये पूरी लंबाई कितनी आएगी बच्चों 180 मीटर। इसको अपने परिमाप बोलेंगे। बच्चों अब हम अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालते हैं। अर्धवृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा, पूरे वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या आता है बच्चों πr²। और आधे वृत्त के लिए क्या होगा, नीचे बटे में क्या लगा देंगे 2 लगा देंगे। ठीक है, तो सूत्र क्या बन गया πr²/2। अब इसमें वैल्यू संख्या रख दो। देखो इस पाई की जगह क्या रखा बच्चों 22/7 और आर कितना है देखो 35 मीटर। तो 35 × 35 और नीचे ये वाला 2। ठीक है, 7 से इसे काट दो कितना आया ये 5 आया और 2 से इसे काटेंगे ये कितना आ जाएगा 11। 11 का 5 से और 35 से गुणा करेंगे। 11 का 5 से करेंगे 55, 55 का 35 से करेंगे 1925। तो हमारे सवाल का आंसर क्या आ जाएगा बच्चों 1925 और साथ में क्या आ जाएगा वर्ग मीटर। मीटर के ऊपर स्क्वायर लगा देंगे, क्या आ जाएगा वर्ग मीटर। ठीक है बच्चों, कहीं कोई आपको इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। इसके बाद मैं आपको एक सवाल दे रहा हूँ जो आपने खुद करना है, पढ़ लो। देखो इस सवाल आपके सामने है। एक अर्धवृत्ताकार प्लॉट की त्रिज्या 42 मीटर है, तो उसका परिमाप और क्षेत्रफल ज्ञात करो। इसी तरीके से आपने इसको कर लेना है जो मैंने आपको बताया है। ठीक है, अब अपने इसके बाद एक सवाल और लेते हैं बच्चों। अच्छा, मैं आपको यहाँ पर 2 सवाल दे रहा हूँ बच्चों। देखो ये क्या दे रहा हूँ, एक अर्धवृत्ताकार प्लॉट का व्यास 42 दिया है। 2 सवाल आपको खुद करने हैं। अब देखो इसमें व्यास दिया तो क्या करना है बच्चों, याद आ गया होगा। व्यास है तो पहले त्रिज्या निकाल लेंगे। कितनी निकालेंगे त्रिज्या, इसकी आधी कर देंगे। जैसे इसकी आधी करेंगे तो 42 की आधी क्या आ जाएगी 21। तो त्रिज्या इसकी क्या आ जाएगी 21 आ जाएगी। ठीक है, अब देखो अगला सवाल हमारे पास। अगला सवाल क्या है, पढ़ो। देखो एक वृत्ताकार पहिए की त्रिज्या कितनी है। अच्छा सवाल है बच्चों, पेपर में आ सकता है 1 नंबर में। एक वृत्ताकार पहिए की त्रिज्या 5 मीटर है, तो बताओ वह 70 चक्कर लगाने में कितनी दूरी तय करेगा। तो बच्चों ये आज की क्लास का मैं लास्ट सवाल करा रहा हूँ, अच्छे से सीख लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें देखो सबसे पहली बात मैं आपको यूँ कहूँ कि एक जो पहिया है वो एक चक्कर में कितनी दूरी तय करता है। देखो ये पहिया है, यहाँ से अगर ये घूमना स्टार्ट करे, ये पहिया अगर ये घूमे ना तो ये घूमता हुआ कितनी एक चक्कर में कितनी दूरी तय कर लेगा अपनी परिधि के बराबर। ठीक है ना, तो ये याद रखना कोई भी वृत्ताकार पहिया एक चक्कर में कितनी दूरी तय करता है अपनी परिधि के बराबर। तो देखो इसमें ये लिखा है पहिए द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी कितनी, वृत्त की परिधि। परिधि का सूत्र वही होता है 2πr। देखो पहिए द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी क्या सूत्र होगा 2πr। ठीक है, तो ये तो एक चक्कर में है। अगर मैं कहूँ 70 चक्कर में तो 70 का गुणा कर देंगे। तो देखो एक चक्कर में कैसे निकाल रहे हैं, देखो सबसे पहले अपनी वैल्यू रख देते हैं। किस किस की वैल्यू रख देते हैं, देखो ये 2, ठीक है, पाई की जगह 22/7 और आर कितना है बच्चों, देखो आर हमारे पास दिया हुआ है 5, ये वाला देखो। ठीक है, अब ये कटता तो है नहीं, 7 से कुछ नहीं कटता, चलो गुणा कर लो। 2 का और 5 का गुणा किया 10, 10 का 22 से गुणा किया 220 और नीचे कितना रह गया 7, तो 220/7। लेकिन ये तो किसकी दूरी है बच्चों, एक चक्कर की दूरी है। किसकी, एक चक्कर की। और हमें कितने चक्कर की बोले हैं 70 चक्कर की, इसलिए हम क्या करेंगे 70 से इसको गुणा कर देंगे। ये देखो 70 चक्कर की दूरी, पहिए द्वारा 70 चक्कर में तय की गई दूरी। तो ये किससे गुणा कर देंगे बच्चों, 70 चक्कर बोले हैं तो इस 70 से इसका गुणा हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये कट रहा है सीधा ही, ये कितना आ गया 10 और 220 का 10 से गुणा कर दो, कितना है बच्चों 2200 मीटर। हमारे सवाल का आंसर क्या है बच्चों 2200 मीटर। ये देखो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, अच्छे से आप समझ गए होंगे। अब इसके बाद आपको मैं कुछ सवाल दे रहा हूँ, वो खुद करना। सवाल पढ़ो। देखो एक वृत्ताकार जो पहिया है,
एक वृत्ताकार पहिए की त्रिज्या 8 मीटर है, तो बताओ वह 35 चक्कर लगाने में कितनी दूरी तय करेगा। तो खुद करना है बच्चों इसको, ठीक है। और इसमें क्या दिया है, व्यास दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। व्यास दिया तो पहले मैंने बताया ना, व्यास दिया तो पहले आधा करके त्रिज्या निकाल लो। व्यास कितना है 12, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, इसकी आधी हो जाएगी। 12 की आधी कितनी हो जाएगी बच्चों, 12 की आधी 6, ठीक है। और हमने आज इतना ही करना था बच्चों। आपको जो मैंने पढ़ाया है उसके नोट्स चाहिए हो तो टेलीग्राम का ये जो चैनल है इसको ज्वाइन कर लेना बच्चों। इस पर आपको पढ़ाए हुए जितनी वीडियोज़ हैं सबके नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। आज हम इतना ही पढ़ेंगे, ठीक है। प्रैक्टिस कर लेना जितने सवाल दिए हैं। और आपकी 15.1 है ना, आपकी बुक में 15.1 प्रश्नावली, उस प्रश्नावली की आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। आज अपने इतना ही करेंगे बच्चों। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू बच्चों, जितना आपको कराया है इसकी प्रैक्टिस करना। 15.1 नंबर जो प्रश्नावली है उसकी।